everyone, the next topic is finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है शहरों के बारे में जानकारी, वहाँ की कहानियाँ, आने वाले यात्री तथा वहाँ का स्कल्पचर और वहाँ का पुरातत्व। फर्स्टली यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? एक्चुअली स्कल्पचर इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ स्टैचू मेकिंग बाय कार्विंग ऑन मेटल, वुड एंड स्टोन बाय मॉडलिंग ऑन क्ले। तो स्कल्पचर जो है यह एक तरह की स्टैचू बनाने की कला है, मूर्तियाँ बनाने की कला है और इसे बनाया जाता है मेटल्स पे, वुड पर या स्टोन पर, पत्थरों पे उकेर कर या क्ले या चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कर उसकी एक स्टैचू बनाई जाती है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातका टेल्स। संभवतः आप लोगों ने जातका के बारे में सुना होगा। सो व्हाट इज़ दैट जातका? यह जातका क्या है? एक्चुअली इन हिंदी इट इज़ नोन एज द जातक कथाएँ और इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज द जातका टेल्स। तो हिंदी में इसे जातक को जातक कथाएँ और इंग्लिश में इसे जातक टेल्स के नाम से या जातका टेल्स के नाम से हम जानते हैं। तो व्हाट इज़ दैट जातका? These were stories that were probably composed by ordinary people। ये वस्तुतः ये जो जातक है ये स्टोरी है, कहानियाँ हैं जो कि साधारण इंसानों द्वारा या कॉमन पीपल द्वारा इसकी रचना की गई है एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। और इसके बाद ये जो कहानियाँ हैं जो एक परिवार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग बच्चों को सुनाते हुए यह संरक्षित होता गया और एक समय जाकर इन सभी कहानियों को बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा संग्रहित किया गया तथा लिखा गया। Now we can use other kinds of evidence। So why it is mentioned about that the Jataka tales? तो यहाँ जातका टेल्स के बारे में क्यों मेंशन किया गया है? It is the source to knowing about that the cities। तो यह एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है जिससे कि हमें शहरों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे कि या ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि हमें शहरों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। Sculptures carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest। ये जो स्कल्पचर थे वो सीन्स को, चित्रों को कार्व करते थे, उसे उकेरते थे जिससे और ये जो चित्र होते थे इन चित्रों के माध्यम से ये लोगों के बारे में व्याख्या करते थे, बताते थे कि शहरों में रहने वाले लोग, गाँवों में रहने वाले लोग और इसके साथ ही साथ गाँवों में फॉरेस्ट या जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में। Many of these sculptures were used to decorate railings, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स। इनमें से बहुत सारे जो स्कल्पचर थे उसका इस्तेमाल रेलिंग को डेकोरेट करने में, पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए तथा जो बड़े बड़े भवन थे उनके गेटवेज को डेकोरेट करने के लिए किया गया और दैट वर विजिटेड बाय पीपल। और बाद में लोगों के द्वारा इन जगहों का विजिट किया गया या यहाँ लोग यात्रा के उद्देश्य से आते थे। मेनी ऑफ द सिटीज़ हियर वी कैन सी दैट अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची। यह दिखा रहा है, ये एक सांची का स्कल्पचर है। दिस इज द स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विथ स्तूपाज। ये जो है स्तूपा का एक साइट है इन मध्य प्रदेश में। showing the scene in a city। So many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदाज। So बहुत सारे जो शहर थे उनका विकास 2500 वर्ष पहले हुए थे और ये महाजनपदे के कैपिटल थे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं शहरों के बारे में। ये जो शहर थे ये शहर जिसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में महाजनपद के बारे में पढ़ा है, तो ये महाजनपदों के बाद में कैपिटल हुए ये सभी शहर। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरामिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। बहुत सारे शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों को वो
कुछ पॉट्स मिले हैं जो कि एक रो में एक क्रम में रखे हुए हैं, और सिरामिक रिंग्स और कुछ सिरामिक रिंग्स में सिरामिक के बने हुए रिंग्स मिले हैं। इस तरह के ये रिंग्स होते थे, अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते थे सिरामिक रिंग्स जो थे। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, इन्हें सिरामिक से बने हुए इन रिंग को, जो कि एक के ऊपर एक से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से लगे हो रहते थे, इन्हें रिंग वेल्स कहते थे। These seem to have been used as toilets in some cases, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका इस्तेमाल संभवतः कुछ केस में टॉयलेट के लिए किए जाते थे, एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और या ड्रेन्स निकासी के लिए या गार्बेज डम्प्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था। These rings wells are usually found in individual house, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अलग अलग लोगों के घरों में पाया गया है। जैसे कि इसका इस्तेमाल क्या हुआ है, या जैसे ये टॉयलेट ड्रेन्स जो होते हैं या गार्बेज ड्रेन्स होते हैं, तो उसके कवर के ऊपर ये रिंग टाइप से लगा रहता था, सो दैट इट कैन बी पुल इजीली, जिससे कि इसे ऊपर की ओर आसानी से खींचा जा सकता है। We have already any remains of palaces, हम लोगों के पास शायद ही भवनों के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और ये इट इज़ मेंशन अबाउट दैट द आर्कियोलॉजिस्ट के पास शायद ही किसी पैलेसेज, मार्केट्स या साधारण जनता के घरों के कुछ अवशेष बचे हुए मिले हों। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, और संभवतः कुछ अभी भी खोज करने के लिए बचे हुए हैं। Others made of wood, mud brick and thatch may not have survived, या ऐसा भी संभव है कि जो वो घर जो है लकड़ियों से या ब्रिक से या थैच से बने हुए हो, वो संभव इतने सालों तक सरवाइव नहीं कर पाए हो, सुरक्षित नहीं रह पाए हों। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them, और शहरों के बारे में दूसरी जानकारी पाने का एक तरीका है सेलर्स या जो ट्रैवलर्स जो यहाँ विजिट करने के लिए घूमने के उद्देश्य से आते थे, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ रचनाएं। One of the most detailed accounts that has been found was maybe an unknown Greek sailor, इनमें से एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट जो है, जो जिसमें बहुत ही विस्तार से इसके बाद शहरों के जीवन के बारे में चर्चा की गई है, वह किसी किसी अनजान ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा गया है। He described all the ports he visited, और उसने इसमें लिखा है उन सभी पोर्ट्स के बारे में जिसका उसने विजिट किया था, जहां वह घूमने के उद्देश्य से गया था। Coins. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this पीरियड। पुरातत्वविदों को बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मिले हैं जो कि इस पीरियड या इस काल से बिलोंग करते थे। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 years ago वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। जो आरंभिक कॉइन्स थे जिसका निर्माण लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था, उन कॉइन्स को पंच कॉइन्स कहते हैं। तो इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स क्यों कहते हैं? Such as the one shown below, they have been given this name because the designs were punched onto the metal, silver और copper. So जैसा कि आप यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं, इसे पंच कॉइन कहने का मुख्य कारण यह था कि मेटल जैसे कि सिल्वर या कॉपर पर इसे पंच करके, जिसे कि हम कहते हैं ठप्पा मारकर, इस पर डिज़ाइन बनाया हुआ था या इस पर डिज़ाइन उकेरा गया था। जैसे कि आज के समय में ठप्पा का इस्तेमाल कागज़ों पर करते हैं किसी के हस्ताक्षर वगैरह के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट का निशान के लिए, उसी तरह पहले जो वो पंचमार्क कॉइन्स थे, वो जो पंच थे
वो मेटल पर पंच या ठप्पा लगाने के लिए आते थे और उसके लिए भी इस ठप्पे के नीचे कुछ चित्र बने रहते थे या डिज़ाइन बने रहते थे जो कि इस पर उकेरे जाते थे या उस पर छप जाते थे. So in the next video I will explain about the cities with many functions. Hello everyone, this is Rita C. Welcome.